कल्पना कीजिए, आप एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। आपने एक ऐसी सरकार चुनी है जो देश की संपत्ति, तेल और संसाधनों को विदेशी हाथों से वापस लेना चाहती है। लेकिन एक दिन सुबह उठते हैं और आपकी राजधानी में दंगे होते हैं। मीडिया में प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठी खबरें चलती हैं। फौज प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत करती है और फिर सरकार गिरा दी जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये ईरान की असली कहानी है, 1953 की। लेकिन ये अतीत की बात नहीं है। आज 2025 में वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है। अमेरिका की नई चाल, पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर और भारत, जिसे इस बार आंखें खुली रखनी होंगी। अब सवाल ये है, क्यों अमेरिका बार बार ईरान की सरकार गिराने की कोशिश करता है? क्यों पाकिस्तान का आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में डिनर पर बुलाया जाता है? और भारत को इस सब से क्या सीखना चाहिए? कहानी लंबी है, गहरी है और भारत के भविष्य से जुड़ी है। चलिए इतिहास की गलियों में चलते हैं, जहां अमेरिका का डीप स्टेट प्लान बनाता है और पूरी दुनिया उसकी बिसात पर मोहरे बन जाती है। साल 1950। ईरान एक लोकतांत्रिक देश था। प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसद्दिक, जो अपने देश को ब्रिटेन के आर्थिक नियंत्रण से आजाद कराना चाहते थे। ईरान का तेल उस समय एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी, आज की BP के पास था और शर्तें इतनी खराब थीं कि मुनाफा पूरा ब्रिटेन को जाता था। ईरान को नहीं पता था कि उसके देश से कितना तेल निकाला जा रहा है। कंपनी की बुक्स ईरान में नहीं, लंदन में ऑडिट होती थीं। मोसद्दिक का फैसला। मोसद्दिक ने क्रांतिकारी कदम उठाया। तेल का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल। उनका ऐतिहासिक बयान था, हमारे संसाधनों पर सबसे पहले हमारे लोगों का हक है। ब्रिटेन की प्रतिक्रिया। ब्रिटेन बौखला गया। उसने अमेरिका के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। ऑपरेशन अजेक्स CIA ने पैसे देकर दंगे करवाए। मीडिया में झूठी खबरें फैलाई गई। सेना को खरीदा गया। 19 अगस्त 1953 मोसद्दिक को गिरा दिया गया। ईरान के सिंहासन पर बैठाया गया शाह मोहम्मद रजा पहलवी को। इस कूप का असर सिर्फ ईरान पर नहीं पड़ा, ये एक मॉडल बना कैसे अमेरिका लोकतंत्र को गिराकर कठपुतली सरकारें बनाता है। शाह की सरकार और व्हाइट रिवॉल्यूशन। शाह ने सत्ता में आते ही व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। महिलाओं को अधिकार दिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया, उद्योगों का विस्तार किया। लेकिन ये सुधार सतही थे। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। शाह खुद अमेरिका के इशारों पर चल रहे थे। ईरानी जनता को लगने लगा कि उनका देश उनके हाथों से फिसलता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक धार्मिक नेता धीरे धीरे उभर रहा था, आयतुल्लाह खुमैनी। उन्हें निर्वासित किया गया, लेकिन उनके भाषण कैसेट टेप्स के जरिए पूरे ईरान में फैलने लगे। 1978 में पूरे देश में आंदोलन शुरू हुए। 1979 में शाह भाग गए और ईरान बना पहला इस्लामिक रिपब्लिक। ईरान की जनता ने कहा, हम अपनी पहचान खुद तय करेंगे, न कि वॉशिंगटन और लंदन के इशारे पर। अमेरिका की रणनीतिक गलतियां। गलती एक, गलत आदमी को सत्ता देना। शाह पश्चिमी विचारों वाले थे, लेकिन ईरान की जनता पर पकड़ नहीं थी। वो अमेरिका के बिना सत्ता में नहीं रह सकते थे। गलती दो, ईरान को जबरन मॉडर्न बनाना। ईरान की जनता मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। अचानक बदलावों से असंतुलन पैदा हुआ। गलती तीन, इस्लाम की ताकत को कम आंकना। अमेरिका ने सोचा कि अमीरों और राजा के जरिए सब कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान की नई भूमिका। अब आते हैं आज की कहानी पर। 2025 में अचानक पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया जाता है ट्रंप के डिनर पर। इतनी बड़ी डील क्यों? क्योंकि अमेरिका को अब चाहिए एक नया शाह, लेकिन इस बार जो मुस्लिम हो, मिलिटेंट्स को संभाल सके और अमेरिका का वफादार हो। प्लान क्या है? स्टेप 1, अमेरिका ईरान में अनरेस्ट फैलाए। स्टेप 2, जनता को मौजूदा सरकार से नाराज करे। स्टेप 3, असीम मुनीर या उनके किसी प्रॉक्सी को ईरान में सत्ता में लाए। स्टेप 4, कंट्रोल ईरान के तेल, न्यूक्लियर और राजनीति पर पाकिस्तान को क्या मिलेगा? तेल, पश्चिमी समर्थन और शायद भारत को चुनौती देने का नया प्लेटफॉर्म। अगर पाकिस्तान को ईरान का कंट्रोल मिल गया तो उसकी GDP भारत को टक्कर दे सकती है। ओमिक सैबोटाज, प्रतिबंध, मुद्रा गिराना, फंडिंग ऑपोजिशन, विरोधियों को पैसे देना, प्रोपेगेंडा, मीडिया का इस्तेमाल कर जनता को भड़काना, ब्राइबरी, सत्ता के भूखे नेताओं को खरीदना, आइसोलेशन, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच से काटना, मिलिट्री इंटरवेंशन, अगर बाकी सब फेल तो सेना भेजो। ये फॉर्मूला चिल्ली में चला, इराक में चला, अफगानिस्तान में चला और अब ईरान में फिर से चल सकता है। भारत के लिए 5 बड़े सबक। सबक 1, आंतरिक एकता, बाहरी सुरक्षा।
अगर देश के भीतर जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्रवाद के आधार पर लोग बंट जाएं, तो बाहरी दुश्मनों के लिए देश को कमजोर करना बेहद आसान हो जाता है। 1953 में ईरान भी अंदर से बंटा हुआ था। सबक 2, CIA की नज़र हर जगह हो सकती है। कश्मीर में आतंकवाद, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, डिजिटल आंदोलनों या रोहिंग्या जैसे संवेदनशील मुद्दों में CIA या अन्य एजेंसियों की दखलंदाजी संभव है। ये हमें अंदर से कमजोर बनाने की रणनीति है। सबक 3, कोई देश स्थायी दोस्त नहीं, सिर्फ हित है। अमेरिका हो, रूस हो या चीन, सबके रिश्ते बदलते हैं मुनाफे और रणनीति के हिसाब से। जो आज दोस्त है, कल दबाव डाल सकता है। भरोसा सिर्फ आत्मनिर्भरता पर करें। सबक 4, पाकिस्तान को कमजोर समझना भारी भूल होगी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को ईरान जैसे देश में बिठा दे, तो पाकिस्तान को न केवल आर्थिक शक्ति मिलेगी, बल्कि भूराजनीतिक बढ़त भी। हमेशा दुश्मन की संभावनाओं को कम मत आंकिए। सबक 5, अमेरिका की गुप्त चालें हमें भी निशाना बना सकती हैं। CIA की रीजीम चेंज स्ट्रैटेजी भारत पर भी लागू हो सकती है। अगर सरकारें अमेरिका की नीतियों के खिलाफ जाएं, तो भारत को अपना डेमोक्रेटिक कवच मजबूत रखना होगा। अगर हम खुद में जागरूक होंगे, तो अमेरिका हो या कोई और, भारत को मोहरा नहीं बना सकेगा। ईरान की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है। ये कहानी है कैसे विदेशी शक्तियाँ लोकतंत्र को भी मोहरा बना सकती हैं, कैसे धर्म, सत्ता और संसाधनों की लड़ाई में जनता की आवाज़ दबाई जाती है, और कैसे आज भी वही पुराना प्लेबुक दोहराया जा रहा है। 1953 में ईरान की चुनी हुई सरकार को अमेरिका ने गिराया। आज 2025 में वो फिर से वैसा ही कर रहा है, लेकिन इस बार उसके पास एक नया मोहरा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान को ईरान का गेटवे बनाकर अमेरिका फिर से तेल और न्यूक्लियर कंट्रोल चाहता है। और भारत को यह बात अब समझनी होगी कि हमारे सामने केवल सीमाओं का खतरा नहीं है, बल्कि विचारधारा, गुप्त गठबंधन और रणनीतिक चालों का खतरा भी है। आज अगर हम नहीं चेते, तो हो सकता है कि हमारे अपने तेल भंडार पर भी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की नजर हो। जानते हैं कि भारत को अपने इतिहास से सीखते हुए अपने भविष्य को बचाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।